नमस्कार मित्रों, सक्सेस सर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 111 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो 111 आपका है कि प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका चौथा आंसर सही आएगा, 11 सही 1/9। फिर 112 नंबर आपका है कि यदि अंडर रूट 2916 = 54 हो तब अंडर रूट 29.16 प्लस अंडर रूट 0.2916 प्लस 0.002916 प्लस अंडर रूट 0.00002916 का मान क्या है। जिसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 5.9994, अर्थात पहला सही होगा। 113 है, 3 संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली और दूसरी के बीच अनुपात 2:3 है तथा दूसरी और तीसरी के बीच अनुपात 5:8 है, तब दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर 30 आएगा, इसमें तीसरा सही है। यदार्थ त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समखष्टभुज विनिर्मित हो तो उसका परिमाप 6r होगा, इसका पहला सही है। फिर है, किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र को सुनिश्चित या संबंधित किया जा सकता है तो अवलंबों से किया जा सकता है। फिर है 1001 का आपका घन का मान जो है वो आपका तीसरा सही होगा। फिर है, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% क्या होगा, तो ये आपका चौथा सही होगा, 720 होगा। निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो ये 19/16 होगी, इसका चौथा सही होगा। एक आयत की लंबाई 25% में वृद्धि होती है तो उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटा दी जाए ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान बना रहे, तो 20% घटाना पड़ेगा, दूसरा सही है। 120वां है, 1:27 बार बराबर है तो 14/11 के बराबर होगा। सॉल्व करेंगे तो आएगा। 121वां है कि एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में दुगना हो जाता है। यह 8 गुना हो जाएगा तो ये कब हो जाएगा, 45 वर्षों में हो जाएगा। 122 कह रहा है कि यदि a की पावर x माइनस b की पावर y माइनस c की पावर z तथा b² माइनस ac हो तो तब y है, तो इसमें y हो जाएगा आपका चौथा सही होगा 2xz/z+x, z+x हो जाएगा। देखिए, जैसे मैथ का जो सवाल है आपका, अगर आपको कोई सवाल नहीं आता है तो क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो फिर जब कोई भी अगला मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें जो उसका सॉल्व है वो अटैच कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग चीज़ों को देख सकते हैं। बाकी आप लोग लगाइएगा, बहुत सिंपल नहीं, आप लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे होंगे तो चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी कि चीज़ें बहुत ज़्यादा कठिन नहीं हैं। हाँ, ये है, आपको आ रही होंगी, हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत ट्रिक भूल गए हों तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। 123 कह रहा है कि x² माइनस y² माइनस 9z² प्लस 6yz का गुणनखंड है, तो इसमें चौथा सही होगा x माइनस 2y प्लस 3z इंटू x माइनस वाई प्लस 3z होगा। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई a और b है। इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई क्या होगी, a+b/2, दूसरा सही होगा। यदि किसी कक्षा के 6 छात्रों की आयु वर्षों में निम्नवत है, 13, 14, 18, 16, 19, 12, इनकी मध्यिका होगी 15 होगी। 126 कह रहा है केंद्रीय प्रवृत्त की तीनों मापों के आनुभाविक संबंध हैं, तो 3 मीडियन माइनस = मोड प्लस 2 मीन, तो इसमें दूसरा सही होगा। 127 है कि यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी, इसका चौथा सही होगा 50/3%। भारत के 30वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, सुनील अरोड़ा थे। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। बुद्ध चरित महाकाव्य किसने लिखा है, आप लोग जानते हैं, अश्वघोष ने लिखा, इसका पहला सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय थीम क्या था, तो प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो, ये चौथा था आपका। 132 कह रहा है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स GHI 2018 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत का जो विश्व में स्थान है 133वां था। नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो इसके मतेन्द्रनाथ है, इसमें पहला सही है। बहुत से लोग गोरखनाथ लगाए हैं लेकिन गोरखनाथ नहीं होगा, कि प्रवर्तक जो है मतेन्द्रनाथ हैं, गोरखनाथ ने क्या किया, प्रचार किया है। 134 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोकनृत्य है, वो यक्षगान है। कांचीपुरम में कैलाश मंदिर शिव मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियाँ बनाई गई हैं, किसने बनवाया था, ये नरसिंहवर्मन सेकंड ने बनवाया था। मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है, तो ये कजरी के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है, वो सिक्किम है। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमेटिक अनुसंधान संस्थान स्थित है खुर्जा में।
वर्ष 2018 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? ये तो भरत वाटवानी को प्रदान किया गया था। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? ये डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को मिला था। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं हुई थी? वो साहित्यिक में नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ विवादों में चीज़ें चल रही थी। 142 यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 महिला एकल की विजेता थी, तो नाओमी ओसाका थी। 143 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता, तो ब्लेजाक स्टार ने जीता था। फिर दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो डरबन में नहीं था, ये कहाँ था? कटोबिस पोलैंड में हुआ था। 145 का निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्वे की शुरुआत की थी? तो नेपाल में शुरू की थी। भारत का शेक्सपियर जो है कालिदास को कहा जाता है। कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 2017 में। कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? वो केरल की है। सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से? निशानेबाजी से। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर है। थैंक यू। तो ये आपके 1.5 क्वेश्चन हो गए। डिस्क्रिप्शन में आप लोग 150 से क्वेश्चन का जो है PDF प्राप्त कर लीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो।